नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अगुवाई में संपन्न हो गई। हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण को लेकर तिथि की मांग की जाएगी। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होना है। राजभवन से जो तिथि आवंटित की जाएगी उसी में शपथ ग्रहण होगा। बता दें कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पिछले कुछ दिनों से राज्य से बाहर थे। उनके आज वापस रांची लौट जाने की पुख्ता सूचना है। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक हुई। इसमें हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी। इसकी चर्चा पिछले 2 दिनों से चल रही थी। 1 जुलाई से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी निष्क्रिय हो गए थे। बुधवार को चंपई सोरेन राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इसके बाद हेमंत सोरेन राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उनको सत्ताधारी दल के सभी विधायकों का पूरा समर्थन है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने हेमंत सोरेन को नेतृत्व सौंपने का प्रस्ताव दिया था। सभी विधायकों ने इस पर सहमति बनाई और फिर हस्ताक्षर भी किया। रात में दर्द है भाई, सही में बोलिए दादा, जोर से बोलिए, जोर से बोलिएगा। क्या बोले इरफान भैया? क्या बोले, हमारे सर में दर्द है, दांत में दर्द है, दवाई निकल गए थे। मुख्यमंत्री बनना चाहिए उनको। अंदर क्या चर्चा हुई है? बातें हो गई है। शपथ कब होगा? शपथ कब होगा इरफान? अब मुख्यमंत्री से पूछिए इरफान का शपथ कब होगा? आपको भी मंत्री बनना है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री होंगे। इधर भी बोल दीजिए देख के। और इधर जमशेदपुर में एक बार फिर गहने साफ कर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। ताजा मामला सोनारी थाना क्षेत्र का है, जहां कुम्हारपाड़ा निवासी बीजेपी नेता राहुल तिवारी के घर में घुसकर ठगों ने गहने साफ करने के बहाने उनके घर की महिलाओं से गहनों की ठगी कर ली और फरार हो गए। इस मामले में सोनारी थाना में लिखित शिकायत की गई है। ठगों ने आसपास के घरों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। ठगों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। राहुल तिवारी की मां पुष्पा तिवारी ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे वह घर पर थी। तभी घर की सीढ़ी के पास एक व्यक्ति आया। वह जबरन घर के अंदर आकर बैठ गया और गहने साफ करने वाले पाउडर के बारे में बताने लगा। उसने घर से तांबा का लोटा मंगाया और उसे साफ करके दिखाया। इसके बाद उसने छोटी बहू रेखा के गले में सोने की चेन व लॉकेट देख लिया और उसे भी साफ करने के लिए मांगा। इस दौरान ठग ने उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया, जिसके बाद बहू ने खुद से चेन निकालकर ठग को दे दिया। पुष्पा तिवारी ने भी अपनी अंगूठी दे दी। ठग ने सफाई करने के नाम पर गहने लिए और उन्हें अपनी बातों में फंसाकर अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक पर सवार होकर भाग निकला। वो उठ के जाने लगा कि हम ही चले जाते हैं। तो हम बोले कि आप कहाँ जाइएगा, यहाँ बैठिए। तो नहीं, हम उनको बुलवाना ही पड़ेगा, आपको बुलाइए। तो हम बोले रुकिए, फोन लगा देते। जैसे फोन लगाया ना, हाथ से फोन ले लिया, अपने बात करने लगा। बोलता है आप थोड़ा नीचे आइए थोड़ी देर के लिए। आई ना तो साफ करवा लीजिए, ये करवा लीजिए। हमको बोला आप अपना और सब नहीं गहना रखे हैं। हम बोले नहीं, हम लोग रखते हैं, लेकिन मेरा चाबी वो भी गुम गया है। तो कब से घुमा है? हम बोले बहुत दिन से घुमा हुआ है, नहीं मिल रहा है। तो वो आई तो उसको क्या बोलता है, आप गला का चैन दिखाइए, थोड़ा सा ऐसे ये वाला चीज़ लगा के दिखाते हैं आपको। तो वो गला का चैन ऐसे पकड़िए, वो जरा सा वही पाउडर हल्दी मिला के जो लाल किया था, पत्थर जैसा मिला के वो ऐसे जरा सा लगा दिया। वो नहीं खोली, गला से तो खोली नहीं। वो क्या किया, फिर उठा अंदर से बैग से एक तो पता नहीं पाउडर जैसा निकाला, ले जाके ना फिर से उसका गला के चैन में ऐसे पकड़ी थी, वो लगा दिया। और चैन में लगाने के बाद ना, वो पाउडर लगाने के बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, जो खोल नहीं रही थी वो खोल के दे दी। हाँ, दे दी। उसके बाद फिर एक ठो पैकेट निकाला। अब बैठ के, हाँ, मेरी छोटी पोती कागज वाला पर ना मेरा लाल हल्दी लगा के अंगूठी को बोल रहा है इसमें सूखने रखे हैं, सूखेगा उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो मेरी पोती ले ली तो बोलता है ऐ छीन लिया हाथ से, फिर सूखने रख दिया। उसके बाद से उसको चैन लिया और बोलता है रुकिए देखिए आपको कैसे दिखाते हैं। काला
पैकेट में से पैकेट था, उसमें से एक पैकेट निकाला। क्या किया, वो उसमें आधा भर दिया। कितना लोग था वो लोग? 2 जन। कितना सामान, कितना गहना? अरे बाद में बता रहे बेटा। कितना गहना का आपका लूट किया होगा, फ्रॉड किया होगा? होगा 2 लाख से ऊपर का। 2 लाख मेरा का। इतना भारी अंगूठी ना, गला का क्या चैन, क्या था? लॉकेट था, गला का चैन था, अंगूठी था, अच्छा। सब था। बगल। हाँ। उसके बाद फिर उसके यहाँ फोटो भी है, उसके यहाँ फोटो भी है पूरा साफ साफ। वहीं घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा सभी खदानों को अडानी व हिंडाल्को को बेचने का विरोध किया है। कहा है कि भाजपा की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं सांसद विद्युतरण महतो के द्वारा मुसाबनी में बंद पड़ी राखा खदान का भूमि पूजन किया जाना स्थानीय लोगों को गुमराह करने की साजिश थी। माठीगोड़ा झामुमो कार्यालय में विधायक रामदास सोरेन ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताया कि भारत सरकार के अधीन आने वाली घाटशिला विधानसभा के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बंद पड़ी राखा माइंस समेत अन्य 2 माइंस के विकास को लेकर अदानी इंटरप्राइजेस और हिंडाल्को इंडस्ट्री ने बिल्डिंग किया है। जल्द ही इन बंद पड़ी माइंस में कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार लगातार खदानों को निजी कंपनियों को बेचने में लगी है। अब घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बंद पड़ी राखा माइंस समेत अन्य कंपनियों को भी इस बिल्डिंग के माध्यम से बेचने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बिल्डिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बंद पड़ी कॉपर माइंस में कार्य आरंभ हो जाएगा। निजी कंपनी ने ये सोच रखी है कि माइन से रॉ मटेरियल को निकालकर अन्य राज्यों में इसकी प्रोसेसिंग कर तांबा निकाला जाएगा। ऐसे में झारखंड सरकार किसी भी हाल में रॉ मटेरियल को अन्य राज्यों में ले जाने की अनुमति नहीं देगी। घाटशिला में ही खनन के साथ प्रोसेसिंग प्लांट की भी स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में SCL द्वारा स्थापित प्रोसेसिंग प्लांट में रॉ मटेरियल से तांबा निकाला जाता था। ऐसे में राज्य के बाहर रॉ मटेरियल को ले जाने के निर्णय का विरोध किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज इस क्षेत्र का, हमारा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के इस जादूगोड़ा एरिया में जो राखा माइंस जो है कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और इस बंद माइंस को खोलने के लिए 2019 में झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास द्वारा और यहाँ के स्थानीय संसद द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर नेताओं द्वारा राखा माइंस को खोलने के लिए भूमि पूजन माननीय और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से भूमि पूजन कराया गया था। तो मैं जानना चाह रहा हूं, आज करीब 19 से लेकर के आज करीब 5-6 वर्ष होने जा रहा है। वह भूमि पूजन धरक धरा रह चुका, आज तक वहां पर काम शुरू नहीं हुआ। इसलिए मैं इसका असलियत जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं। ये भूमि पूजन का पीछे असलियत क्या है, असलियत क्या था, भूमि पूजन का सूत्रपात कौन था? क्या हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के महाप्रबंधक या प्रबंधक या कोई भारत सरकार का कोई एजेंसी? आज क्या उनकी माइंस खोलने का जो अहर्ताएं है, लीज भी समाप्त हो चुका है, लीज भी नहीं है, नवीकरण अभी तक नहीं हुआ।
देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया है। इसके विरोध में बुधवार को आजाद अधिकार सेनानी उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा। सेना ने इस कानून पर पुनर्विचार करते हुए पुनर्मूल्यांकन कराकर नवीन ढंग से लागू कराने की मांग की है। इस संदर्भ में पूर्वी सिंहभूम आजाद अधिकार सेना के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार राय ने बताया कि आपराधिक कानूनों में जो भी परिवर्तन हुए हैं उनका उद्देश्य देश की न्याय व्यवस्था को सुधारना नहीं बल्कि ये राजनीतिक एजेंडा को पूरा करना तथा विरोधियों को फंसाने का कार्य किया गया है। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि धारा 113 भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित आतंकवाद से जुड़े प्रावधानों के भारी दुरुपयोग की तमाम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा है कि इन कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है ताकि इसका गलत लाभ कोई ना उठा सके। आजाद अधिकार सेना ने राष्ट्रपति से मांग की है कि इन कानूनों पर पुनः विचार कर इसमें संशोधन किया जाए। सेना के बैनर तले मैं गौरव राय, पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष, नए सरकार द्वारा जो 3 दंडिक कानूनों में कानून के धाराओं में जो परिवर्तन किया गया है उसमें सरकार पुनः विचार करे, इस मांग के साथ हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को यह ज्ञापन सौंपा है। क्या चाहते हैं कि इस कानून में कुछ बदलाव हो? ऐसा कुछ इस कानून पर पुनः विचार किया जाए सरकार द्वारा, आम जनता की भी राय लिया जाए। आम जनता की भी राय लिया जाए, यही हमारा सुझाव है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के नकटी में रहने वाला 11 वर्षीय बच्चा सुदर्शन गागराई को घर में फर्श पर सोने के दौरान सांप ने काट लिया था। उसकी हालत खराब होने पर परिजन उसे चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए अस्पताल के डॉक्टर जी सोरेन ने बच्चे का इलाज शुरू किया। उसे एंटी वेनम का डोज दिया गया, जिसके बाद बच्चे की स्थिति में सुधार है। एंटी वेनम का सही डोज मिलने के बाद सुदर्शन गोप के शरीर में फैल रहे सांप के जहर का असर कम हो गया है। अब वह होश में भी आ चुका है और स्वस्थ है। बहुत जल्द उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी जाएगी। डॉक्टर जी सोरेन सर्पदंश के इलाज में काफी अनुभवी डॉक्टर माने जाते हैं। उन्होंने सर्पदंश के कई मामलों में लोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर उनकी जान बचाई है। डॉक्टर जी सोरेन ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि सांप के काटने पर बिल्कुल भी समय नहीं गंवाएं और ना ही किसी ओझा गुनी व झाड़ फूक के चक्कर में पड़े। तुरंत अस्पताल पहुंचे और इलाज करवाएं। चिकित्सीय इलाज से ही सांप के जहर से बचा जा सकता है। बता दें कि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग सांप काटने पर ओझा गुनी के चक्कर में फंसकर जान गंवा देते हैं। उसका माँ और भाई से बच्चा सोया हुआ था। सुबह उठ के देखा तो उसका आँख का एलईडी जो उठा नहीं पा रहा था। तो हम लोग के पास में आया लगभग 1:30 बजे आसपास। क्लिनिकल सिम्टम देखे, उसका एग्जाम किए, कहीं भी कुछ उसका फेंक मार्क वगैरह जो दांत का जो सांप का काटने का मार्क वगैरह नहीं मिल रहा था। तो उसी को क्लिनिकली लगा तो सांप काटा केस है। तो हम लोग शुरुआत में उनको 10 फाइल ASB दिए। इम्प्रूवमेंट थोड़ा हुआ। फिर से 1 घंटा के बाद फिर से उसको 10 फाइल दिए। टोटल 20 फाइल ASB बच्चा को लगा। साथ में उसका जहर जो नार्व एंडिंग में जो एंडिंग में एक्ट आता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ मेडिसिन हम लोग दिए थे, डाइक्लोपायरलेट और नियोस्टिबिन। कैसा हुआ था? हाँ? जमीन में सोया था। फिर हमको पता नहीं चला, जमीन में सो गया था। फिर बाद में बोल रहा है कि बिल्ली के साथ खेल रहा था ना, वो बाद में बोल रहा है बिल्ली हमको काटा है ना, बोल रहा है। अच्छा, बिल्ली के साथ खेल रहा था ये? फिर बोला कि बिल्ली हमको काट दिया है। पता नहीं चला। फिर बाद में पेट दर्द हो गया। पेट दर्द दे रहा बोला? अच्छा, दर्द हो गया पूरा, पूरा दर्द था। बाद में तो उल्टी भी लग गया। संथाल स्टूडेंट यूनियन ने बुधवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में शिक्षक बहाल करने की मांग को लेकर धरना दिया। धरने पर बैठे यूनियन के सदस्यों ने झारखंड सरकार पर झारखंडियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया।
संथाल स्टूडेंट यूनियन की सरस्वती टुडू ने कहा कि भाषा आधारित शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में संथाल समेत तमाम क्षेत्रीय भाषाओं को दरकिनार किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 9 लाख के करीब संथाल और जनजातीय लोग निवास करते हैं, लेकिन इसके लिए केवल 11 पोस्ट का सृजन किया गया है, जो काफी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि जनजातीय समुदाय के साथ सरकार भेदभाव कर रही है, जिसे यूनियन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दें कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर 2 दिनों पूर्व ही खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा, विधायक नमन विकसल कुंगाड़ी और भूषण बाड़ा ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की थी। आज हम लोग देख रहे हैं झारखंड अलग होने के बाद 24 वर्ष गुजर चुका है, लेकिन यहाँ के झारखंड वासी जो हैं, यहाँ के आदिवासी जो यहाँ पे हैं, उनके लिए कोई बेहतर नीति नहीं बन पा रही है शिक्षा के लिए। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो जैसे अभी हाल फिलहाल में हम लोग देखें कि घंटी आधारित शिक्षक बहाली का प्रक्रिया प्रारंभ किया गया सरकार के द्वारा। उसमें भी देखा गया कि यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम जिला में मात्र 11 सीट ही सृजित किया गया है और उसी के लिए ही विज्ञापन निकाला गया है। जबकि हम सबको पता है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ रहते हैं। लगभग 9 लाख संथाल जनजाति है और संथाली वैकेंसी मात्र 11 निकाला गया। ये बहुत दुखद बात है। सरकार जो भी नीति बना रही है वो खोखला नीति बना रही है आदिवासियों के लिए। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि घंटी आधारित पे शिक्षक बहाली हो रहा है। हम सरकार से जान सकते हैं कि अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए मतलब परमानेंट जो टीचर है उनका नियुक्ति किया जा रहा है और यहाँ पे आदिवासियों का जो शिक्षक होंगे वो घंटी आधारित पे होंगे। ये कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो उसके विरोध में ही आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। जमशेदपुर के सोनारी रूपनगर में मीटर रीडर से मारपीट का मामला सामने आया है। बुधवार को मीटर रीडिंग करने गए कर्मी पर बिजली बिल ज्यादा आने से नाराज घर वालों ने हमला कर दिया। इस घटना में मीटर रीडर के चेहरे व शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोट आई है। पीड़ित ने थाना में लिखित शिकायत की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मीटर रीडिंग करने वाले कर्मी निर्मल कुमार मिश्रा रूपनगर में रामप्रसाद के घर पर मीटर रीडिंग करने के लिए गए थे। रामप्रसाद का बिजली का बिल 1300 रुपए आया। ये देख रामप्रसाद उग्र हो गए और कर्मी पर ही बिफर पड़े। मीटर रीडिंग को लेकर उनके कर्मचारी से विवाद हो गया। दोनों पक्षों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि तू मैं से शुरू हुआ मामला मारपीट तक जा पहुंचा। विमल कुमार मिश्रा का आरोप है कि मारपीट में रामप्रसाद के घर की महिलाएं भी शामिल थी। घटना की जानकारी मिलने पर बिजली विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे और घायल मीटर रीडर को लेकर सोनारी थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। के साथ हुई है, कैसे हुआ? 9 बजे तक करीब हम रीडिंग करने के लिए रूपनगर गए थे। बिलिंग करने के बाद करीब 1300 रुपया का बिल बना। उसमें कंज्यूमर द्वारा कहा गया कि इतना बिल जब पेमेंट हम कर दिए हैं अगले माह में, अभी कैसे आ गया। कहने की जो है आपको अगर लग रहा है तो जाकर आप विभाग से संपर्क कर लीजिए, पहले फ़ोटो ले लीजिए मीटर का, अगर ज़्यादा बिल होगा तो सुधर जाएगा। लेकिन वो लोग झंझट करने पर उतारू हो गए। महिला लोग भी थे और उनका एक लड़का भी था जिनका नाम सागर दास है। और वो जो है हाथापाई करके हमको जो है कुछ हाथ में लिया था, हम देखे नहीं, वो मार दिया, जिसे जो है बाएं आँख के पास कट गया और ब्लीडिंग होने लगा। फिर वो झंझट करना और चाहा, लेकिन हम वहाँ से चले गए। क्या लगता है अगर बहुत देर रुक जाते तो जान माल का खतरा था? अगर हम वहाँ रुकते तो और वो सब मिल करके हमारे साथ उदंड व्यवहार करता, तो क्या करता मुझे मालूम नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम निर्मल कुमार मिश्रा हुआ। कौन से ग्रेड पे है? मीटर रीडर उस पर। कहाँ पर ही है पदस्थापित? रूपनगर निर्मल नगर हमारा एरिया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस समारोह आगामी 5 जुलाई को आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में धूमधाम के साथ आयोजित होगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर राजद महासचिव पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन आदित्यपुर में किया गया।
आगामी 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल के 28वें स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम को लेकर बुधवार को आदित्यपुर के एक निजी होटल में बैठक संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में प्रदेश स्तर के नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से राजद के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव मुख्य रूप से शामिल होंगे। स्थापना दिवस आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। राजद महासचिव पुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि स्थापना दिवस समारोह में समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। वहीं स्थापना दिवस समारोह के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं में पार्टी के नेता जोश भरने का भी काम करेंगे। बैठक संक्षिप्त बैठक नोभंता होटल में आहूत की गई थी। चूँकि 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस है, तो इस बार हम लोगों ने यह डिसाइड किया है कि आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में कार्यक्रम को धूमधाम से मनाना है। कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव सह गोड्डा के पूर्व विधायक श्रीमान संजय प्रसाद यादव जी के आने की स्वीकृति मिली है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और बहुत ही धूमधाम से हम लोग स्थापना दिवस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने पर प्रदेश भर में विजय संकल्प सभा आयोजित कर रही है। इसी क्रम में सरायकेला जिला में भी विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन 14 जुलाई को आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में किया जाएगा। विजय संकल्प सभा सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एशिया भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इसमें कार्यक्रम की रूपरेखा और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुटने का निर्देश दिया गया। बैठक में कार्यक्रम के कोल्हान सह संयोजक भाजपा नेता दिनेश कुमार मुख्य रूप से मौजूद थे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में अपने बूथ पर सर्वाधिक वोट बीजेपी को दिलाने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। मंडल स्तर पर 6 बूथ अध्यक्ष और विधानसभा स्तर पर टॉप 10 कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर हौसला बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भाजपा नेता गणेश महाली ने बताया कि सभी योजनाओं से जोड़ने के लिए लाभुकों को निःशुल्क सेवा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अपना सभी विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मान सभा सा अभिनंदन सभा रखा जा रहा है। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में और सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अब मकान बनाकर लोग अस्थायी रूप से रह रहे हैं, उसका वोटर लिस्ट करेक्शन नहीं हुआ है। उससे लोगों का घर तक जाकर ये हमारा गाड़ी जाएगा और घर में जाकर उसको नया वोटर लिस्ट में नाम भी जोड़ेगा। जिसका वोटर लिस्ट में नाम आपका दूसरा जगह है उसको हस्तांतरण भी करेगा, आयुष्मान कार्ड बनाएगा, आधार कार्ड में सुधार करेगा। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ पब्लिक स्कूल में सम्मान समारोह आयोजित कर बोर्ड और इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के अध्यक्ष सुखदेव महतो, अकादमी निदेशक दिलीप कुमार महतो, प्रधानाचार्य और अभिभावक उपस्थित थे। स्कूली बच्चों ने सभी अतिथियों, मेधावी विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का स्वागत सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य सह शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन, विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण एवं अनुशासन को दिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया एवं प्रमाण पत्र दिया गया। अभिभावकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के अकादमी निदेशक ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे विद्यालय का परीक्षा फल उत्साहवर्धक रहा। छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और भविष्य में भी इसी तरह का प्रदर्शन छात्र दोहराएंगे, ये हमारा विश्वास है। अंत में प्रधानाचार्य ने आभार व्यक्त करते हुए अभिभावकों को उनके बहुमूल्य समय देने के लिए आभार जताया। मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य अनीता महतो, समस्त शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसान झारखंड न्यूज। नमस्कार।